नमोस्तु सर्वेभ्यः साभिनन्दनं स्वागतं करोमि सर्वेषाम् अहं नारायण दत्तमिश्रः संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां हि कक्षायां दैनन्दिनानुगुणं संस्कृतपाठशालायां किमपि नवीनं वयं जानीमः। अभी दैनन्दिनानुगुणं बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है और आज संस्कृत की इसी विशेष रूप से परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक लेखन और उच्चारण की प्रवृत्ति के साथ हम ऐ इस अक्षर के संशुद्ध उच्चारण और लेखन को कुछ शब्दों या उदाहरणों को रख समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक शब्द है सैन्य या सैन्यम, जिसका प्रयोग सैन्य या सैन्यम इस रूप में ही करना चाहिए, न कि सैन्य या सैन्यम इस रूप में। पर हम में से कई ऐ को भी ए या ऐ इस रूप में उच्चारण कर जाते हैं और हाँ, इसका कारण अवश्य ही आज की भाषा की उच्चारणगत प्रवृत्ति या क्षेत्रगत उच्चारण की दुष्प्रवृत्ति को कहा जा सकता है। पर संस्कृत के संस्कृतत्व को ध्यान में रख ऐ इस शब्द का उच्चारण इसके संस्कृतानुसार शुद्धतम स्वरूप में अर्थात ऐ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द है ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम, जिसे हम कुछ आधुनिक भाषाओं की शैली का अनुकरण कर या शीघ्रतावश या कहें कि अनवधानतावश ऐश्वर्य या ऐश्वर्यम इस रूप में बोल और कभी कभी तो लिख भी जाते हैं। अतः यह अवश्य ध्यान रखें कि ईश्वर शब्द के भाव को बताने वाला शब्द ऐश्वर्य नहीं बल्कि ऐश्वर्य है। ऐसे ही कई शब्द हैं जो भावार्थक प्रत्यय के प्रयोग के बाद हमें ऐ इस अक्षर के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे इच्छा से ऐच्छिक या ऐच्छिकम, इतिहास से ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, विभव से वैभव या वैभवम, नीति से नैतिक या नैतिकम। वस्तुतः ए को ऐ के रूप में समझने की जो प्रवृत्ति बल्कि दुष्प्रवृत्ति देव को दैव जैसे दुष्प्रयोगों में दिख पड़ती है, उसी तरह ऐ को ए इस रूप में भी समझने की दुष्प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए ही हम में से कई ऐच्छिक या ऐच्छिकम, ऐतिहासिक या ऐतिहासिकः, वैभव या वैभवम, नैतिक या नैतिकम जैसे अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का उपैति, जिसका अर्थ होता है आता है या सामने आता है। यहाँ उप उपसर्ग के बाद इण गतौ इस गतिपरक अर्थ वाले धातु का प्रयोग है और प्र और धातु के एति इस रूप के मेल से जो शब्द बनता है वह बनता है उपैति, उपेति नहीं। कहने का अर्थ यह कि जैसे ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। यह हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है। तो इसी प्रवृत्ति को ऐ इस अक्षर को ए इस रूप में समझने की कभी कभी भूल से हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में हम कुशल संस्कृत प्रयोक्ता बनकर अर्थात व्याकरण को आधार बनाकर बल्कि लोक व्यवहार में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के व्यवहार को कुशलता से समझ सकें, यह अपेक्षित होता है। वैसे कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रेड की यति और प्रेड की यति, ये दोनों ही शब्द बनते हैं। अर्थात कुछ शब्द संस्कृत में ऐसे हैं जहां ए और ऐ दोनों ही उच्चारण वह भी एक ही शब्द में प्राप्त होते हैं। संभवतः इन्हीं कुछ शब्दों के कारण ए और ऐ के उच्चारण का भेद कुछ भाषाओं के शब्दों में या कहें कि कुछ लोगों में मिटता सा प्रतीत हो जाता है। इसलिए ही सेना को सेना इस तरह से उच्चारण करने की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। पर इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ शब्द या उदाहरण तो ऐसे होते ही हैं जो अपवाद या विशेष शब्द या उदाहरण के रूप में स्वीकारे जाते हैं।
तो ऐसे में इन अपवादों को या विशेष उदाहरणों या प्रयोगों को बाकी के शब्दों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग के क्रम में हमें घालमेल करने की आवश्यकता नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप ऐ और ए इन दो अक्षरों के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित कर सकें। तो इसी सत्परामर्श के साथ अधुना संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनं कुर्मः। सर्वांच नुमः।